जी, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। 9th क्लास की फ़िज़िक्स को हमने स्टार्ट किया है जो पंजाब करिकुलम बुक है। इसका चैप्टर नंबर हमने फोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ओके, टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो इसकी जो है ना एक्सरसाइज उस पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम पिछली वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो आज का जो प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 4.4 है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हमारे पास कौन सा है? 3 पॉइंट सॉरी 4.4 ये मेरे पास प्रॉब्लम है। अच्छा, जो ये प्रॉब्लम है इसने मुझको काफ़ी ये कह लें सताया, इसने तंग किया है कि टाइम भी वेस्ट हुआ है इस पर, लेकिन फिर भी ना सूझबूझ नहीं आई इस न्यूमेरिकल की 100%। लेकिन कुछ आई है जो मुझे कुछ समझ आई है, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई टेक्स्ट वो ना की बुक नहीं आई है, कोई क्लास वगैरह नहीं आया। तो चलें, मैं एक गलती बताऊँगा कि मेबी मैं गलत हो सकता हूँ, या मेबी ये बुक में एक कोई मिस्टेक हो सकती है, ये पता लगेगा 2-3 मंथ के बाद, ठीक है? लेकिन जो मेथड है, जो तरीकाकार है, वो यानी कि जो प्रोसीजर है, वो मैं इधर अर्ज़ कर देता हूँ। उसके मुताबिक आप देखेंगे। उम्मीद है आप ये वीडियो उस वक़्त ही देखेंगे जब खुलासा आ चुका होगा मार्केट में कीवर्ड। तो यानी कि यही मेरे मेरे लिए ना थोड़ा-सा मुश्किल है। देखने में आसान है, लेकिन है ये मुश्किल है। हालाँकि पीछे देखिए, ये आप आगे भी डायग्राम है, ईज़ी है, पीछे भी डायग्राम है, वो भी ईज़ी थी, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, अब इसको क्या है। A seesaw. A seesaw is balanced with two children sitting near either end. यानी कि ये हम कह देते हैं, हमारे पास सपोज करिए हमारे पास लाइन है। इसके यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, एक यहाँ बच्चा बैठा हुआ है। ओके हो गया? अच्छा, चाइल्ड ए, एक बच्चे को नाम दिया है चाइल्ड ए, वे 30 किलोग्राम। यानी कि मैं ये कह देता हूँ कि जो हमारे पास बच्चा ए है, उसको हमने ए कहा हुआ है। इसका जो वज़न है वो 30 kg है, और ये 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। और मैं बिल सपोज कर लेता हूँ इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास ये है। ओके, ये मेरे पास मिड है। तो ये पिवट पॉइंट से इधर 2 मीटर के फासले पर है। कौन? बच्चा ए, जिसका ए बच्चा है, इसका वजन कितना है? 30 kg है, 30 किलोग्राम है। वाइल जबकि चाइल्ड बी वेज 40 kg एंड सिट्स 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। और एक और बच्चा बी है, और जिसका वजन 40 किलोग्राम है, और वो 1.5 मीटर ऊपर क्या था? 2 मीटर, ये वन यानी कि कम है, तो ये पिवट है, तो ये इक्वल था ना, ये 2 मीटर है। ओके, ये जितना ये फासला, इतनी ये फासला है। तो लेकिन बच्चा यहाँ है तकरीबन ऑलमोस्ट। ओके, यानी कि 1.5 मीटर के फासले पर। तो ये मेरे पास भी बच्चा है जिसका वजन कितना है? 40 kg है। ये ऊपर दिया गया, मेरे पास मेंशन है। अच्छा जी, अब क्या हो गया? कैलकुलेट दी टोटल मूवमेंट। ये लफ्ज़ ध्यान देखिएगा, टोटल मूवमेंट लिखा हुआ है, इधर भी फोर्स या वेट नहीं लिखा हुआ। ओके, अगर तो इधर टोटल मूवमेंट लिखा हुआ है, तो फिर इसमें इसके जो है ना यूनिट में चेंजिंग होनी चाहिए। अगर इधर न्यूटन ही रहना चाहिए जवाब, तो इधर फिर मेरे पास फोर्स आना चाहिए या फिर वेट आना चाहिए। लेकिन इसमें कोई ना कोई मेरे मुताबिक शायद मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, तो मेरे मुताबिक ये गलती है। ठीक है, तो उम्मीद है जो क्लास आएगा उस वक्त मुकम्मल पता लग जाएगा। खैर, कोई इतनी ये मुश्किल बात नहीं है। तो जो हमारा मेथड प्रोसेस है, वो मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं कि अगर इधर फोर्स हमें कहा जाता है, फोर्स मालूम करें या वेट मालूम करें, तो इधर फिर ये जवाब ठीक आना था न्यूटन में। लेकिन इधर इधर हमें बताया गया मूवमेंट। मूवमेंट का ये ऐसा यूनिट नहीं होता न्यूटन। ठीक है, उसका न्यूटन मीटर में होता है जवाब। ठीक, अगर टोटल मोमेंट फाइंड करें, तो फिर ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर में होना चाहिए। दो बातें हैं, वो मैंने दोनों बताती हैं। अभी आप एग्जैक्ट कीजिएगा जब कि खुला मार्केट में बुक्स आ जाएंगे। अच्छा जी, कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन द ईच साइड एंड डिटरमाइंड इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये कहा गया है कि कंडीशन, यानी कि पहले की तो बात यह है कि टोटल मोमेंट फाइंड करना है हमने ईच साइड, दोनों साइड पर, और डिटरमाइंड, और हमने फाइंड करना है इफ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, कि अगर हमारे पास जो सीसा यानी जो लाइन है वो इक्विलिब्रियम में है। खैर, जो हमारा मेन पॉइंट उसकी तरफ आते हैं कि हमें टोटल मोमेंट को फाइंड करना है। अब ये जो स्ट्रक्चर है या जो डायग्राम है, वो मैंने आपके सामने रख दी है। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन में नहीं है। अब यहाँ देखिए, मैं कहता हूँ मोमेंट ऑन साइड ए क्या होगी। यानी कि देखिए ना, हमने टोटल मोमेंट फाइंड करना है, तो पहले हमें ए बच्चे का मोमेंट फाइंड करें, बी का, फिर उन दोनों को कंबाइन कर देंगे। ऐसे ही है ना। तो अब मोमेंट को फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या है? वेट ऑफ ए, यानी कि जो बच्चे का, और इसके साथ जो हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम पीवट। पीवट क्या है? सेंटर कहने के बाद। ठीक, तो अब ये है। अच्छा जी, बच्चा ए के बच्चे का हमें फाइंड करना है, तो वेट कितना है इसका? 30 kg है। अच्छा जी, बिल्कुल। अब डिस्टेंस क्या है पीवट से लेकर? 2 मीटर है। हेलो, अब जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30।
ओके। अब अगर रटा सिस्टम लगाना है तो उसके लिए ये ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा-सा मज़ीद लिख दूँ ताकि जो इसमें मज़ीद बहस करने वाले पॉइंट्स मैं बाद में करूँ। अच्छा, बिल्कुल यही फॉर बी के लिए लिखना है कि मोमेंट ऑन साइड बी, बिल्कुल सेम प्रोसीजर। तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ बी मल्टीपल डिस्टेंस फ्रॉम पिवट या सेंटर कह लें। अब वेट ऑफ बी क्या है? 40 है, 40 किलोग्राम मल्टीपल, तो जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 1.5 है। इसको जब हम मैं सॉल्व करूँगा तो अ, ये मीटर है साथ ही। अच्छा, जब सॉल्व करूँगा तो ये 1.5 है, तो ये इसको जब मैं ख़त्म कर दूँगा तो ये नीचे 0 1 0 आ जाएगी, ठीक है। अब ये इस 0 से कैंसिल हो गया, तो जब मैं 4 को 15 से ज़रब दूँगा तो हमारे पास क्या जवाब आएगा जी? 60। अच्छा जी, लो जी, ये हमारा इतना सा न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गया। हमें 60 जो जवाब 60 आना चाहिए था वो मिल गया। लेकिन फिर वही सवाल कि ये देखिए मैंने फार्मूला भी इस्तेमाल कर लिया है। फार्मूला लो जी, फार्मूले में ये है किलोग्राम है और इसके साथ मीटर था। लो मीटर है, लेकिन इधर तो न्यूटन लिखा हुआ है, ठीक है ना? जो 60 जवाब मैं ले आया हूँ, धक्के से ले आया हूँ, जो बुक पर मेंशन है, लेकिन जो है ना वो यूनिट साथ नहीं मैच कर रहा, ठीक है? अगर यूनिट इधर मैंने न्यूटन लाना है, तो इधर इसके साथ मुझे एक और क्वांटिटी को मल्टीपल करना पड़ेगा, ऊपर भी, यहाँ भी और यहाँ भी। वो है हमारे पास जी की वैल्यू। जी, यानी कि जो ग्रेविटी है, हम जानते हैं ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, तो जी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। 9 पॉइंट इधर भी यही आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 9 पॉइंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इधर सेकंड स्क्वायर रहेगी। ओके, अब यहाँ देखें, जब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड, अब ये मीटर मीटर से क्या होगा? ऐसे होगा ना? तो अब ये देखें, किलोग्राम मीटर मीटर से मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। तो जब मैं इसको इस तरह लिखूंगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एस स्क्वायर, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये न्यूटन के इक्वल हुआ है। न्यूटन इसकी इक्वल है, ये इसकी इक्वल, यानी कि जब यूनिट्स के अकॉर्डिंग हम जवाब लाएंगे तो इधर हम फिर जी की वैल्यू को कंपल्सरी लिखेंगे, ठीक है। तो जब अब हम जी की वैल्यू को इसके साथ मल्टीपल करेंगे, इसके साथ, तो ये 120 बन जाएगा, और इसके साथ जब मल्टी करेंगे तो भी ये भी 120 बन जाएगा। ओके, 120 न्यूटन कह लें, या फिर इसका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर, इस तरह कह लें। ओके, सॉरी, इधर भी मुझसे एक गलती होगी कि ये मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर एक अलग आएगा। असल में न्यूटन न्यूटन हमारे पास ये है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है, ठीक है। एक हमारे पास, यानी कि ये देखें क्या जवाब आएगा इसका, 120 न्यूटन मीटर आएगा, इसका भी 120 न्यूटन मीटर आएगा। न्यूटन इसकी किलो है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये न्यूटन मीटर किसका यूनिट हो गया? टोटल मोमेंट का, और यही हमने फाइंड करना था, टोटल मोमेंट का। ओके, मेरे ख्याल में इसकी कैलकुलेशन इस तरह होना चाहिए कि जो जी की वैल्यू है वो इस दोनों में ऐड होनी चाहिए जब हम मोमेंट फाइंड करें, ए का भी और बी का भी, ठीक है। तब हमारे पास ये देखें, मैंने कैलकुलेशन कर दी हुई है, तो ये कल तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। मेरे ख्याल में इस तरह इसकी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी। बाकी मे भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, मैं कौन से दौरान आंसर लगाऊंगा हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आप ये देख रहे हैं 2-3 महीने बाद वीडियो, तो इसका कमेंट में जवाब दे दीजिएगा कैसा लगता है। वैसे मैंने आपके सामने मुकम्मल रख दिया कि अगर न्यूटन मीटर फाइंड करना है तो इधर फिर न्यूटन के साथ मीटर भी होना चाहिए, यानी कि अगर मूवमेंट फाइंड करना है तो न्यूटन मीटर होना चाहिए, लेकिन अगर फोर्स या वेट मालूम करना है तो फिर ये हमारे पास ये ठीक है रहेगा जो है। ये आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो हम 4.5 होगा, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल ईजी है, हालांकि देखिए डायग्राम वाली थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये ईजी है, इसमें डायग्राम है नहीं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।